आज का जो रेसिपी लाई हूँ बहुत ही अमेजिंग हेल्दी लड्डू है। इसमें ना ही तो चीनी डलेगी, ना ही तो कोई गुड़ और ना ही तो मिश्री। इसमें कुदरती मिठास है जो बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। इसमें एक से बढ़कर एक चीजें डलेंगी जो बच्चे ऐसे खाना नहीं पसंद करेंगे, लेकिन इस रेसिपी में डल जाएंगे तो बहुत मजे से खाएंगे। मेरा 3 साल का बेटा भी इस लड्डू को बहुत मजे से खाता है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों का जरूरत है आइए देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मखाना, 50 ग्राम मखाना लिए है। पॉपी सीड चाहिए, 2 चम्मच पॉपी सीड लिए जिसे खसखस भी कहते हैं, तो आपको खसखस जरूर ऐड करना है। 50 ग्राम ले लिए है अलसी, 50 ग्राम सफेद तिल। मेजरमेंट में अगर ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि आपको भी इतना ही लेना है, आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ले लिए 100 ग्राम गोंद। गोंद आपको जरूर लेना है, ये हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपको गोंद जरूर ऐड करना है। सूखे नारियल ले लिए 50 ग्राम, 200 ग्राम काजू ले लिए है और 200 ग्राम बादाम, 50 ग्राम पंपकिन सीड्स, 50 ग्राम सनफ्लावर सीड, 50 ग्राम किशमिश और 50 ग्राम अखरोट लिए हैं। अखरोट को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट के ले लिए हैं। आधा किलो ले लिया है खजूर, क्योंकि हम इसमें बिना चीनी के बना रहे हैं तो खजूर ले लिए हैं आधा किलो। अब काजू और बादाम को हमें छोटा छोटा टुकड़ा में काट के ले लेना है, इससे हमारा लड्डू बहुत ही अच्छा बनता है। मिक्सी के जार में अगर ग्राइंड करेंगे तो पाउडर बन जाता है, तो आप इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ले लीजिए। नारियल को भी कद्दू क्रश करके ले लेना है। देखिए नारियल को भी कद्दू क्रश करके ले लिए हैं। आप चाहे तो सूखे नारियल का जो पाउडर आता है आप वो भी ऐड कर सकते हैं, आपके पास जो भी है आप ले सकते हैं। खजूर का बीज को भी निकाल लेना है, खजूर के बीज निकाल लेते हैं। खजूर का बीज निकाल लिए हैं। आपको इतने सारे चीज़ों के लिए, इतनी मेजरमेंट के लिए आधा किलो खजूर चाहिए। सारा चीज़ तैयार है, काट के सब कुछ रेडी है। अब इसे हमें रोस्ट कर लेना है ताकि इसमें कुरकुरापन आ जाए और सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए। इसके लिए ले लिए एक कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिए है 1 चम्मच घी। आपको घी ज़्यादा डालना है क्योंकि सबसे पहले हम गोंद को फ्राई करेंगे। गोंद को फ्राई करने के लिए ज़्यादा घी चाहिए रहता है। आप अगर कम घी में और एक बार में ज़्यादा गोंद डाल देंगे तो चिपक जाएगा, आपका गोंद फूलेगा नहीं। और ये अगर नहीं फूलेगा तो खाते समय मुंह में चिपकता है, चिपक जाएगा। इसलिए आपको गोंद को अच्छे से फ्राई कर लेना है। थोड़ा ज़्यादा घी डाल के इसे फ्राई कर लिए हैं। आप एक तोड़ के देखिए, जब फ्राई होगा अगर पाउडर बन रहा है तो आपका गोंद अच्छे से फ्राई हो चुका है। गोंद का बहुत सारा फायदा है, हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ठंडियों में आपको इसे ज़रूर शामिल करना है। गोंद हमारा फ्राई हो चुका है। अब उसी कढ़ाई में डाल देंगे 1 चम्मच घी और इसमें बादाम डाल दिए हैं। बादाम को रोस्ट कर लेंगे क्योंकि बादाम रोस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है सेकने में, तो इसीलिए सबसे पहले बादाम डाल दिए। बादाम को कुछ सेकंड के लिए सेक लिए हैं। उसके बाद इसमें काजू डाल दिए हैं। काजू को भी कुछ सेकंड के लिए रोस्ट कर लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड और अखरोट। आपके पास अगर इनमें से कोई चीज़ ना हो तो आप उन्हें हटा भी सकते हैं, और आप चाहे तो इनमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे अंजीर, पिस्ता, आपके पास जो भी है आप ऐड कर सकते हैं। नारियल डाल दिए हैं, नारियल का जो कद्दू क्रश करके रखे थे, और साथ ही में किशमिश भी डाल दिए हैं। इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा और 1-2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। इसे अच्छे से सेक लिए है। इसे आप 1 महीना तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें डाल देंगे खसखस, पॉपी सीड। पॉपी सीड आपको ज़रूर ऐड करना है। पॉपी सीड का भी बहुत सारा फ़ायदा पाया जाता है। अलग अलग तरीके का हर ड्राई फ्रूट्स में अलग अलग फ़ायदा होता है, तो आपको लेना ज़रूर है। बच्चे को आप ऐसे ही दे दो, ड्राई फ्रूट्स तो नहीं खाना चाहता है। अगर आप इस तरह से लड्डू बना के देंगे तो खुशी खुशी खा लेता है। मखाना को भी सेक लेते हैं। यहाँ पे मैं बिना घी डाले मखाना को सेक ली हूँ। आप चाहे तो इसमें घी डाल के भी सेक सकते हैं। मखाना को चेक कर लीजिए, इस तरह से अगर टूट रहा है तो मखाना रोस्ट हो चुका है। इसे भी निकाल लेते हैं।
अब उसी कढ़ाई में बिना घी डाले अलसी को भी रोस्ट कर लेना है। अलसी कुछ ही सेकंड में इस तरह से चटकने लग जाएगा, मतलब हमारा अलसी रोस्ट हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे सफेद तिल। अलसी को रोस्ट करने में टाइम लगता है तो इसीलिए पहले अलसी डाल दिए, उसके बाद सफेद तिल डाल दिए। दोनों में अच्छा एक कुरकुरापन आ गया है, इसे निकाल लेते हैं। अलसी में बहुत ज्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है, तो आपको अलसी और सफेद तिल जरूर ऐड करना है, और ये बहुत ही सस्ते में मिल जाता है, तो आप इसे जरूर ऐड कीजिए। गोंद का हमें पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के लिए आप चाहे तो इस तरह से ग्लास या इस तरह का कटोरी से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पाव भाजी जो मैश करता है उसी से मैश कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे से मैश हो जाता है। हमें गोंद का पाउडर जरूर बनाना है। आप अगर ऐसे ही ऐड करेंगे तो खाते समय मुंह में चिपकेगा। आप चाहे तो गोंद और मखाना को एक साथ मिक्सी के जार में डाल के भी पाउडर बना सकते हैं। देखिए इस तरह से पाउडर बन गया है, तो आपको गोंद का पाउडर जरूर बना लेना है। अब हम मखाना को भी इसी तरह से पाउडर बना लेंगे, लेकिन मखाना को इस तरह से पाउडर बनाने में बहुत टाइम लग गया और हाथ भी दुखने लग जाता है। आपके लिए अच्छा होगा कि आप मिक्सी के जार में डाल के एक दो बार पॉज मोड में चला लीजिए और दरदरा पाउडर बना लीजिए। अब वही कढ़ाई में, सेम कढ़ाई में डाल दिए है 1 चम्मच घी डाल के इसमें खजूर डाल दिए हैं। जो खजूर का बीज निकाल के रखे थे, आधा किलो खजूर है। खजूर को 1-2 मिनट तक इस तरह से पकाएंगे ना तो खुद ब खुद मेल्ट होने लग जाएगा। देखिए खजूर कितने अच्छे से मेल्ट हो चुका है। आपको अगर खजूर में नहीं बनाना है तो आप गुड़ में भी बना सकते हैं। इसी टाइम पे घी डाल के गुड़ डाल दीजिए और गुड़ डाल के गुड़ को मेल्ट कर लीजिए। इसमें डाल दिए हैं अदरक का पाउडर आधा चम्मच और काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच। आप इसमें जो जायफल आता है, जायफल को भी क्रश करके डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स जो रोस्ट करके रखे थे। ड्राई फ्रूट्स डाल के इसमें डाल दिए हैं मखाना, और साथ ही में जो गोंद को मैश करके रखे उसे भी डाल दिए हैं। डाल के इसे अभी अच्छे से मिला लेना है। लेकिन इसमें ना कढ़ाई मेरा छोटा पड़ गया है, तो इसे मैं एक बड़े बर्तन में निकाल लेती हूँ। इसे बड़े बर्तन में निकाल लिए है। अब इसे हाथ से नहीं टच कीजिए, क्योंकि अभी ये बहुत ही गर्म है। तो आप इसे चम्मच से इस तरह से मिला लीजिए, क्योंकि कढ़ाई बहुत छोटा पड़ गया था, इसीलिए बड़ा प्लेट में निकाल लिया है। अब आप चम्मच से इस तरह से मिला लीजिए। चम्मच से अच्छे से मिला लिए। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, टच कर सके तो गरम ना लगे, हल्का हल्का गरम रहे, इसी टाइम पे हाथ से इसे मिला लेना है और इसे लड्डू बना लेना है। आपको जितना बड़ा लड्डू चाहिए उस हिसाब से आप अपना लड्डू बना लीजिए। इस तरह से आपको लड्डू बना लेना है। आपको अगर बाइंडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप 1-2 चम्मच शहद भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इतना खजूर में बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो जाता है, बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो गया है। और इस तरह से लड्डू बना लिए हैं। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा चाहिए आप कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी लड्डू बनके तैयार हुआ है। इसमें भर भर के कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और प्रोटीन भी है। एक लड्डू आपको डेली लेना ही चाहिए। तो इतने में हमारा 55 लड्डू बनके तैयार हो गया है। आप अगर छोटा छोटा बनाएंगे तो और भी ज्यादा बनेगा। देखिए कितना बड़ा बड़ा बना लिए हैं हम लोग, फिर भी इसमें 55 बनके तैयार हुआ है। छोटा छोटा बनाएंगे तो और भी ज्यादा बनेगा। और देखिए कितना अच्छा बना है। मेरा 3 साल का बेटा मांग मांग के खाता है, बहुत ही अच्छे से खा लेता है। इसे आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में 1 से 2 महीना तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। आपको स्टोर करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 हफ्ते में ही खत्म हो जाता है। इतना टेस्टी बनता है। आप भी बनाइए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक में देख रहे तो फॉलो कीजिए। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए आप कौन सा शहर से देख रहे हैं। मिलते हैं ऐसे ही और एक नई रेसिपी के साथ।